वेलकम टू माई न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है कि अगर आप एक सेलर हो एंड आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप पहले से सेल कर रहे हो तभी ये चीज़ें सीख सकते हो। एंड अगर चीज़ें आपको आता है तो मैं आपको एक डिटेल में एक एपिसोड बनाने वाला हूँ जो कि इस वीडियो से स्टार्ट होता है। तो ये एक एपिसोड नंबर 1 है। हम जहाँ पे सीखेंगे कि मिंत्रा के पूरे डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड प्रोसेस, कैसे किस फंक्शन में जाने पे आपको क्या चीजें मिलेगी एंड क्या चीजें आप अपने कैटलॉग में या इमेज चेंजेस एवरीथिंग आप डेस्कटॉप पे ही आप अपडेट कर सकते हो मिंत्रा के। देन यहाँ पे आने वाले जो सीरीज होते हैं उसमें भी मैं चीजें अलग अलग सेलर जो मार्केट पहले से वहां पे मैं बताने वाला हूँ। लाइक आपका मिंत्रा हो गया, देन आपका नायका हो गया, नायका फैशन हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ऐसे आपका शॉपिफाई, इट्सी, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इन सारे चीजों को आपको डेप्थ नॉलेज जो होते हैं वो मैं इस चैनल पे देने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले एंड आप हर चीज से अपडेट रहो। तो हम आज के एपिसोड एंड फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा एपिसोड है मिंत्रा सेलर डैशबोर्ड को पूरी तरह से समझना, जो कि हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपके एक लैपटॉप हो चाहे आप कहीं आप कंप्यूटर पीसी यूज करते हो, उसमें आपका क्रोम होगा, आप अपना क्रोम यूज कर लेना है। जस्ट आप क्रोम अपना यूज करना। मैं पहले से ये सारे चीज ओपन करके रख दिया हूं ताकि मुझे ज्यादा लंबा वीडियो ना हो एंड आप इजिली सर्च करके आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, जो कि आप डैशबोर्ड आप मेरा ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे मिंत्रा पार्टनर आपको सर्च करना है। तो ऐसे जो कि आपका पोर्टल है, आप पोर्टल पे यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ से अपने लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप न्यू आप जस्ट आप स्टार्ट करने वाले हो वीडियो, तो आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर हो जाओगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया बेस्ट फैशन सेलर है, आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे। अगर आप पहले से लॉगिन कर ली हो तब भी आपको यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड साइट पे आप लॉगिन कर सकते हो, या लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन देगा, गो टू यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लॉगिन करके आप अपना मेल आईडी एंड आपका जो भी यूजर आईडी या पासपोर्ट होगा वो अपने डालकर ओपन कर लेना है। जस्ट आप ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जहां पे ये एक मेरा सेलर जहां पे मैं वर्क करता हूं इस सेलर के लिए, वहां पे ये सारी चीज मैं मैनेज करता हूं। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाएगा ऑर्डर, आपका टोटल ऑर्डर कितना है एंड आपका पैकेजिंग कंप्लेंट्स कितना है, हैंड ओवर कंप्लेंट्स कितना है, बीएफएस आपका कंप्लेंट्स कितना है। आपको यहाँ पे पेमेंट भी दिखाएगा कि आपका नेक्स्ट जो पेमेंट मिलने वाला है, जो भी हमारा मिंत्रा का आपको पेमेंट साइकिल मालूम है, 15 दिन पे ही आपको पेमेंट मिलता है। 15 दिन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना ऑर्डर डिस्पैच आज करते हो एंड कस्टमर को डिलीवर हो जाता है उस प्रोडक्ट, तो उसके 15 दिन के बाद आपको ऑर्डर जो भी आपको उसका ऑर्डर का अमाउंट होता है वो आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है। देन इसके बाद ही आपका ऐसे साइकिल स्टार्ट होता है, हम उसको बाद में समझेंगे, लेकिन हम आज डैशबोर्ड को समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। देन यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, जो कि यहाँ पे प्रीपेड होते हैं, पोस्टपेड होते हैं, सारा इंक्लूड होता है। देन यहाँ पे टोटल जो पेमेंट है यहाँ पे 6 लाख के आसपास है। तो ऐसे करके इनका हर मंथली सेल होती है, उनका पेमेंट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड का फ्रंट व्यू है जो आपको जस्ट ओपन कीजिएगा वहां पे मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे अनाउंसमेंट फॉर यू में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक चीजें जो न्यू न्यू अनाउंसमेंट होती है, अगर कोई सेल से रिलेटेड कोई चीजें अनाउंस होती है, या कोई इवेंट स्टार्ट होता है, कोई डील से स्टार्ट होता है, या कोई वार्निंग भी आती है यहाँ पे चीजें, तो यहाँ पे आपको अपडेट होता है एंड साथ ही साथ आपका पेंडिंग टास्क में भी अपडेट होता है। पेंडिंग टास्क में वो चीजें अपडेट होता है जैसे कि आपने कोई कैटलॉगिंग किया होगा या आपने पीएमआर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो गया होगा प्रोडक्ट में। देन आप यहाँ पे अगर वो चीज सही नहीं होती है या कुछ मिंत्रा का जो भी पॉलिसी है, अगर उसके कारण आपका कैटलॉग नहीं पास आउट होता है क्यूसी से, क्वालिटी चेक अगर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देता है कि आपका ये प्रोडक्ट अभी आपका क्यूसी नहीं हुआ है।
देन यहाँ पे आपका बायर क्यूरी में आइएगा, बायर क्यूएन में, तो यहाँ पे बायर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे इन्होंने जो यहाँ पे एक बायर पूछा इज देयर ए पेयर, यहाँ पे ऐसे करके आपको बायर क्वेश्चन पूछते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके आप इसको आंसर यहाँ पे क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। दूसरा चीज ये होम, जो कि आपको होम के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया। दूसरी चीज आप सिर्फ सेकंड ऑप्शन में आइएगा, आपको यहाँ पे देगा बाइंग एंड इन्वेंट्री। बाइंग एंड इन्वेंट्री में क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आपको बाई करना है, जैसे मिंत्रा से रिलेटेड अगर आपको पैकेजिंग को बाई करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, चीजें जा सकते हो। इन्वेंट्री में अगर आपको जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर चुके हो, यानी आप अपने 100 SKU को अपने प्रोडक्ट मिंत्रा पे आप लाइव कर चुके हो या लिस्टिंग कर चुके हो, तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देन सेकेंड चीज आती है आपका कैटलॉग, जो कि आपका यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन है हमारा कैटलॉग। अगर आप मिंत्रा पे कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट लेकर आओगे और यहीं से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले करना है कैटलॉगिंग पे क्लिक, जहाँ पे यहाँ पे आप कैटलॉग में आओगे, कैटलॉग में कैटलॉगिंग पे क्लिक करोगे। जस्ट कैटलॉगिंग पे क्लिक करोगे तो आपको एक कैटलॉगिंग का डैशबोर्ड अलग से दे देता है। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले टेम्पलेट डाउनलोड करनी होती है, जो भी आपका एक एक्सेल सीट ओपन होता है जहाँ पे आपको A to Z प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना होता है। जैसे कि इन्होंने पहले से एक कैटलॉग कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सेल सीट भी इनका अपलोड कर लिया है और कैटलॉग एक्टिव हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है। इसका लॉट आईडी मिल गया है एंड ये प्रोडक्ट कितना है, स्टाइल आईडी, इसमें 5 स्टाइल आईडी ने 5 प्रोडक्ट को लिस्ट किए हैं। ठीक है, ये कैसे, आपको जैसे ही एक्सेल आप डाउनलोड कीजिएगा उसमें जब आप अपना जो भी डाटा होता है आप फिल कर लीजिएगा। देन यहाँ पे एड जो भी प्रोडक्ट करना है आपको, एड न्यू आपका जो भी है एक्सेल यहाँ पे करके एंड आपको स्टोर सेलेक्ट करना है, जो भी स्टोर हो या आपका जो भी स्टूडियो या अदर आप कंसल्टेंसी एजेंसी से करवाते हैं वहां से, और एक्सेल सीट को अपलोड कर देना है। तो ये आपका कैटलॉगिंग का एक डैशबोर्ड आपका पूरा तरह से यहाँ से वर्क करता है। देन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं, जैसे कि आप अपेयर ब्रांड बेचते हैं जिसमें साइज बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे शूज का साइजेस हो गया। देन आपको कपड़े बेच रहे हैं, टी शर्ट का आपका शोल्डर, इंसिम लेंथ, आपका चेस्ट, ये सारे बहुत सारे साइजेस होते हैं। तो क्या मिंत्रा क्या करता है कि आप जो साइज डालते हो वो क्या करता है कि आपका एक्सेल में कोई कोई फॉर्मेट नहीं सही होता है, जिसके कारण क्या करता है कि आपका जब कैटलॉग अपलोड होता है तो वहां से क्या करता है कि मिंत्रा आपका कैटलॉग को रिजेक्ट कर देता है। अगर उस कैटलॉग को रिजेक्ट हो जाती है देन उसके बाद आप उसी प्रोडक्ट को फिर से एक्सेल सीट में न्यू आप एक्सेल बना के अपलोड नहीं कर सकते हो। उसके लिए दूसरा चीज आती है, एक होता है PMR, जहां से उसी कैटलॉग में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो साइज के लिए आप एक्सेल सीट बना के उस साइज को अच्छे से फिल करके आपको फिर से इसका जो कैटलॉग करेक्शन है और रीसबमिशन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां से आपको अपने फिर से रिजेक्ट हुए कैटलॉग को यहाँ पे आप लाइव करा सकते हो। जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्टाइल नॉट लाइव, यानी जो स्टाइल आपका लाइव नहीं है, जो प्रोडक्ट लाइव नहीं है, आप यहाँ पे आकर लाइव करा सकते हो। इसका भी मैं इसी सीरीज में, जो मिंत्रा का सीरीज चल रहा है आज से, मैं सारे चीज आपको A to Z आज जो आने वाला एपिसोड है A to Z बताऊंगा, तो आपको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज मिलेगा, क्योंकि ये YouTube का एक ऐसा कोर्स होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे मिंत्रा का आपको अलग अलग मार्केट प्लेस के मिल जाएगा, लेकिन मिंत्रा का डेप्थ में जो आपको एपिसोड मिलने वाला है, जो नॉलेज मिलने वाला है, चाहे आप ऑलरेडी इस मिंत्रा का सेलर हो या मिंत्रा पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छे आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कैटलॉगिंग का आप देख लिए। देन अगर आपको जो ट्रेनिंग का ऑप्शन है, ये वाले जहाँ पे मेरा ये सर्कल आप दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे कि मिंत्रा से आपको ट्रेनिंग कुछ लेना हो गया तो ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो मिंत्रा आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इमेज अपलोड करना है, लाइक अगर आपका प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दिया है और यहाँ पे आपको SKU बाई आपका 1 नंबर जो SKU नंबर होता है, आप यहाँ पे स्टोर आप सेलेक्ट करना है, ब्रांड आप सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ब्रांड होगा का SKU सेलेक्ट करना है, कौन से SKU में आप अपना इमेज को अपडेट करना चाहते हो एंड आपका कलर क्या है।
आपका जो प्रोडक्ट कलर होगा आप कलर यहाँ पे डालकर एंड आपका सारे इमेज यहाँ पे 7 इमेज लगते हैं, आपका वो सारे 7 इमेज को अपलोड करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये हुआ कैटलॉग में आपका यहाँ पे इमेज अपलोड का। ये सारे जो है यहाँ पे इतना आपकी आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ इसी में आपको कैटलॉग में एक आपका ऑप्शन आता है लिस्टिंग मैनेजमेंट का। एक लिस्टिंग मैनेजमेंट का बहुत ही एक यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका भाग है, जहाँ पे आपको सारी चीज यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाता है कि आपका जो एवरेज रेटिंग है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो यहाँ पे आपको रेटिंग से रिलेटेड आपको सारे चीज मिल जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसका पूरा रेटिंग का एक एवरेज क्या हो, ऐसे यहाँ पे चीजें देते हैं। देन दूसरा चीज इसमें ये आता है कि जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो एंड अपलोड करते हो एंड जैसे ही मिंत्रा की तरफ से उसको अप्रूव कर देती है, तो आपको दो चीज करना होता है। एक तो आपको करना होता है कि आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसका अप्रूवल देना होता है, और एक आपको इन्वेंट्री को अपडेट करना होता है। तो मैं बताऊं कि अपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया उस प्रोडक्ट को अप्रूव कैसे करना है। उस प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है एंड लिस्टिंग मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा प्लेटफॉर्म सेलर, ठीक है, प्लेटफॉर्म सेलर के यहाँ पे ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे जो भी आपका लिस्ट हुए हुए प्रोडक्ट होंगे आपको नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आप अप्रूव में आओगे तो हमारा देख सकते हो कि हमने पहले अप्रूवल दे दिया है इन सारी चीज़ों को। अभी ये पेंडिंग में आओ तो हमारा कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो आप जब लिस्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे पेंडिंग में बहुत सारा शो होते रहेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बल्क में आपको एक सीट आपको डाउनलोड करना है, आपको फर्स्ट ए वाले एक्सेल सीट के ऑप्शन में डालना है और बी में आपको मार्केट पहले सिलेक्ट करना है। तो myntra.com आप सिलेक्ट कर लेना और इसी सीट को आकर यहीं पे अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे इसको अपलोड करेंगे आप तो यहाँ पे देगा ऑप्शन, तो इस एक्सेल सीट को आप डाउनलोड कर लेना है और यहीं पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा अपलोड का, तो आपका जहां भी होगा आपका सीट वहां से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे कभी भी क्लिक नहीं होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो तो वो सारा स्टाइल जो एक्सेल सीट में आप फिल किए हो वो सारा के सारा आपका जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है और अप्रूव भी हो गया है मिंत्रा से, वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा चीज आपको इसमें समझ में आ गया होगा एंड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन या रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर मैं मेल आईडी भी दे दूंगा, लास्ट के वीडियो में जाकर मैं मेल आईडी भी दे दूंगा। अगर हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस या कोई भी चीजें एक भी आपसे रुपया कोई चार्जेस, बहुत ऐसे ऐसे जो पैसे लेकर आपसे कोर्स बेचते हैं, बट इसके लिए इजिली आपको कुछ इसमें पैसे देने की चार्जेस की जरूरत नहीं है। हम हर एक वीक में हम एक ट्रेनिंग रखते हैं जहाँ पे हमें गूगल मीट या जूम पे हम रखते हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन करके एंड लाइव आप कन्वर्सेशन, आपका डाउट या कोई भी लिस्टिंग से रिलेटेड किसी भी चीज मार्केट पहले से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है डेफिनेटली हमारे सेमिनार में पूछ सकते हो। तो मैं आपको लास्ट में मेल आईडी दे दूंगा, तो आप डेफिनेटली उस मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो एंड हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम वहां पे आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका कैटलॉग समझ में आ गया एंड अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है ऑर्डर एंड रिटर्न का। अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जस्ट आपका प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद अब उस प्रोडक्ट जब से ही लाइव होगा, अब जस्ट प्रोडक्ट लाइव होने के बाद अब आपको आएंगे ऑर्डर। अब उस ऑर्डर जब आएंगे तो उस ऑर्डर को भी तो प्रोसेस करना होगा ना। तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे एम डायरेक्ट, जैसे ऑर्डर एंड रिटर्न के ऑप्शन पे आएगा तो लास्ट में यहाँ पे देगा एम डायरेक्ट का ऑप्शन। अब जस्ट एम डायरेक्ट का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको एक न्यू डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा जहां पे आपको ओपन ऑर्डर दिखाएगा, जिन यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाएगा, इन पैकिंग दिखाएगा और इन ट्रांजिट दिखाएगा। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ओपन ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो भी आपका ऑर्डर आएंगे वो इसमें आपका सारा ऑर्डर यहाँ पे शो होएगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि एक कस्टमर को इमीडिएटली ऑर्डर चाहिए, तो जो इमीडिएटली ऑर्डर होगा 2 से 3 दिन में उस कस्टमर को चाहिए होगा, उस ऑर्डर का लिस्ट इसमें आ जाएगा। एंड इन पिकिंग का मतलब हो गया कि जैसे ही आप इन ऑर्डर को आप प्रोसेस कीजिएगा और आप पिक लिस्ट जनरेट कीजिएगा तो ये सारे इन पिकिंग में आ जाएंगे, यानी आप इस प्रोडक्ट को आप पैकिंग कर रहे हो। जैसे ही प्रोडक्ट को आप पैक कर लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाते हैं जहां से आप ऑर्डर को प्रोसेस करके डिस्पैच कर सकते हो। तो डिस्पैचिंग करना भी मैं सिखाऊंगा, अभी यहाँ पे ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये जो एम डायरेक्ट है ये पीपीएमपी में कन्वर्ट हो गया है। लाइक यहाँ पे हम यूनिक कॉमर्स से हम मैनेज करते हैं, जहाँ पे देख सकते हो यूनिक कॉमर्स, इसके बारे में मैं ट्रेनिंग दूंगा। आप जब हमारे वेबिनार एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे हर एपिसोड आप कंटिन्यूस देखोगे तो हमारा इसका भी आप वीडियो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यूनिक कॉमर्स से इसका ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, इसीलिए आपको मिंत्रा में नहीं दिख रहा है। एंड मैं आपको
जो आने वाले एपिसोड होंगे मैं उस पे अलग एक सेलर का मैं आपको ऑर्डर प्रोसेस करके भी सिखा दूंगा। एंड यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि ऑर्डर को डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है। देन रिटर्न का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। रिटर्न में आप जस्ट आओगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट रिटर्न, इन ट्रांजिट रिटर्न, यहाँ पे सारा आपको शो होते रहेगा। जैसे कि आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया एंड किसी कारण उस कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो ये एक तरह तो मिंत्रा में और जो B2C अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो इसमें दो तरह का रिटर्न होता है। एक तो RTO होता है और एक होता है आपका कस्टमर रिटर्न। RTO का रिटर्न मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसका माइंड चेंज हो गया कि मुझे ये ऑर्डर नहीं लेना है और वो ऑनलाइन ही कैंसिल कर देता है, तो वो सारे RTO रिटर्न के ऑप्शन में चला जाता है। एंड कस्टमर रिटर्न का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर दिए और कस्टमर उस प्रोडक्ट को अपने अनबॉक्स कर दिया और उसको यूज करके देन उसके बाद रिटर्न करता है, उसको कस्टमर रिटर्न बोलते हैं। सिंपल सा है। देन यहाँ पे जब कैंसिल में आइएगा तो आप होंगे, आपका ऑर्डर आए होंगे एंड देन उसके बाद कैंसिल हो गया होगा, यानी सडनली आप यहाँ से ऑर्डर जब प्रोसेस नहीं करते हो और उस ऑर्डर प्रोसेस से दौरान ही कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सारा ऑर्डर इसमें आ जाता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऑर्डर कैंसिल है। जैसे ये नवंबर का ऑर्डर है, हमने नवंबर में या यूनिकॉमर्स में चले गए थे, तो यहाँ पे भी जो अभी लेटेस्ट वाला डाटा है यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, बट यूनिकॉमर्स से जब हम आपको बताएंगे एपिसोड यूनिकॉमर्स का आएगा, देन वहाँ पे आपको A to Z आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर का सेक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, एक नोट पेन आप ले लेना, हर चीज को नोट करते रहो। देन सेकेंड हमारा आता है प्राइसिंग प्रोमो एड। अब आप इस ऑर्डर को लाने के लिए आपको यहाँ पे मिंत्रा का एक बेनिफिट है कि आपको अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट करने का बजट नहीं है तो मिंत्रा पे कोई पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिंत्रा खुद ऑर्डर आपको देता भी है। लेकिन उस ऑर्डर को आपको अच्छे से अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से कस्टमर को दिखाने के लिए एंड उसको विजिबिलिटी लाने के लिए आपको एक अच्छे से यहाँ पे डील्स, इवेंट और कूपन यहाँ पे आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैनेज नहीं भी करने आता है तो हम इस सीरीज में सिखा भी देंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे जब आप इस पे आइएगा प्राइजिंग प्रोमो और एड्स में आइएगा तो यहाँ पे देगा आपको इवेंट का ऑप्शन। अब जब इवेंट का ऑप्शन आएगा, सॉरी मैं इसको काट देता हूँ, ये आपको डिस्टर्ब करता होगा। तो यहाँ पे आपको प्राइजिंग प्रोमो में एड में आएगा तो यहाँ पे देगा आपको इवेंट का ऑप्शन। अब जब इवेंट का ऑप्शन में आइएगा ना, तो यहाँ पे इवेंट क्या होता है, मिंत्रा बहुत सारा इवेंट का भी एंड ऑफ सीजन सेल चलता है, नहीं मंथ ऑफ एंड सीजन सेल चलता है। तो ऐसे ऐसे जो सेल होते हैं वो यहाँ पे आपको इवेंट दे देता है कि अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचाया जाएगा जो उस कैटेगरी में ऑर्डर करना चाहते हैं, और वहां से आपको अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। और साथ ही साथ उस ऑर्डर को अगर आप अच्छे से फुलफिलमेंट कर रहे हैं, समय से दे रहे हैं एंड उस ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा डिस्पैच कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिंत्रा आपको इंसेंटिव भी देगा। तो यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे करेंटली कोई ऑफर नहीं है। हमने पास्ट का ऑफर देखते हैं, हम इसके बाद नवंबर में हमने पार्टिसिपेट किया था, सितंबर में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो हमें अच्छे खासे इसका इंसेंटिव हमें मिले थे। जहां पे आप यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ से जब व्यू डिटेल करूंगा तो आपको A to Z और सारी चीजें समझने में भी आएगा एंड व्यू परफॉर्मेंस भी करूंगा तो आपको इसका डेप्थ नॉलेज में मालूम चलेगा कि कैसे हमें कितना रुपए इंसेंटिव मिलता है एंड अदर कॉस्ट क्या हमारा पड़ता है इसके पार्टिसिपेट होने में। एंड आपको अभी चीजें मैं उतना A to Z नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप डैशबोर्ड का अभी ये एपिसोड चल रहा है, तो अभी हम डैशबोर्ड समझ लेते हैं। देन आप जैसे ही यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन हमारा जहाँ पे डील का ऑप्शन देता है, अब यहाँ पे डील सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हमारा डील्स है, इसमें अगर हम डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा यहाँ पे 1% का छूट देना होगा कस्टमर को। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो 100 रुपया में, जिसमें उसमें से आपको 40% का ऑफ दे दिया, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना हुआ, 60 रुपया। पार्टिसिपेट हो जाऊं और 1 रुपया का और डिस्काउंट दे दूं, जो कि 40% पहले से दिया है, तो अगर इसमें पार्टिसिपेट हो जाओगे तो वो 41% हो जाएगा। तो इसमें पार्टिसिपेट होने से ये फायदा होता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास मिंत्रा आपका प्रोडक्ट को पहुंचाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको, अगर आप एक बिगिनर हो एंड अगर आप मिंत्रा पे आना चाहते हो तो आपको डील्स एंड इवेंट में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। ये कैसे पार्टिसिपेट करना है, जस्ट यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है एंड उसका एक्सेल सीट आता है। मैं आने वाले सारे वीडियो में डिस्कस करना, इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो कि इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। वनली हम डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे ये अपकमिंग है, यानी आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख हो जाएगा। मिंत्रा ऑटोमेटिक ये एडवर्टाइज करता है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो इसमें पार्टिसिपेट करके आप अच्छे खासा सेल ला सकते हो।
देन उसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता है डिस्काउंट का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का डिस्काउंट अपडेट करते हो। जब भी आप कैटलॉगिंग करते हो, देन कैटलॉगिंग जब आप करते हो तो कैटलॉगिंग पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं होता है, ओनली फॉर आपका एमआरपी अपडेट करने का ऑप्शन होता है। और जब आप एमआरपी अपडेट करते हो देन उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट लाइव नहीं होता है। जैसे कि आपका एमआरपी है 1200 रुपया, तो उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 999 होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को डिस्काउंट दिखा पाओ और अच्छे से प्रोडक्ट को सेल कर पाओ। अगर आप उसमें कोई डिस्काउंट या कोई आपका उसमें मार्जिन नहीं दिखाओगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोडक्ट का डिस्काउंट लगाना है। तो आपको एमआरपी भी ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है जैसे कि मैं अगर सेलिंग प्राइस रखूं तो मुझे कोई नुकसान ना हो। अगर मेरे को प्रोडक्ट किसी ने मेरे को प्रोडक्ट दिया है 200 रुपए में और मुझे मार्केट पैलेस का मुझे कॉस्टिंग मालूम है कि कितना रुपए मार्केट पैलेस का डिडक्टर होगा ही, उस 500 में मुझे कितना रुपया मिलेगा। तो 500 में 300 रुपए अगर मार्केट पैलेस ले लेते हैं और मेरा सारा कॉस्ट अगर कट के मेरे को हाथ में 200 रुपए आता है, तो मैं किस तरह से एमआरपी को डिसाइड करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट शो होए मेरा प्रोडक्ट पे। तो अगर आप 599 का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप 999 का एमआरपी रख सकते हो या 1199 का एमआरपी रख सकते हो। तो ऐसे करके आप 30 से 40% आप डिस्काउंट देते हो, जो कि डिस्काउंट वाले यहाँ पे आप क्लिक करते हो एंड आप अपलोड डिस्काउंट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको सैंपल सीट होती है और सैंपल सीट को आप डाउनलोड करके और उसमें आपका सबसे नंबर 1 आपका जो एक्सेल सीट के सब फर्स्ट पेज पे भरना होता है, वहां पे आपको अपना स्टाइल आईडी डालना है एंड उस प्रोडक्ट का कितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो या चाहे रुपया में दे रहे हो, रुपया में अगर 10% दे रहे हो तो आपका परसेंटेज में 1% हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको उस एक्सेल में डिस्काउंट डालकर फिर से आपको इसी पे क्लिक करके और आपका जहां भी आपको फाइल में अगर उस सीट होगा वहां से आपको अपडेट कर देना है, यानी अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करके और उसका डिस्काउंट यहाँ पे लगा देना है। तो जस्ट आपका डिस्काउंट वो विदिन 10 मिनट या 20 मिनट ऐसे भी इमिडिएटली भी हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बल्क में आप कर रहे हो तो 10 मिनट के आसपास लगते हैं, 10 से 15 मिनट। तो वो आपका डिस्काउंट आपका जो भी शॉपिंग साइट है उस पर आप जाकर लाइव हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आपने समझ लिया, इवेंट समझ लिया, डील समझ लिया एंड आपको डिस्काउंट भी समझ लिया। अब आता है इवेंट। जो इवेंट ऑफर दिख रहे थे वो इवेंट ऑफर होते हैं कि मिंत्रा की तरफ से स्पेशल कोई चीज चलाया जाए जिसमें आपको प्रोडक्ट बेचने पे भी इंसेंटिव मिले, उसका एक्स्ट्रा आपका आपका इनकम से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, वो होता है इवेंट ऑफर। ओनली इवेंट में क्या होता है कि आपको मिंत्रा बोलता है कि हमने एक इवेंट देते हैं कि अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट, जैसे ये कल 14 तारीख है तो अभी मैंने 13 तारीख को पार्टिसिपेट कर दिया है इनके लिए, 14 तारीख को मैंने फिर से पार्टिसिपेट करूंगा जहां पे मैं एक प्रोडक्ट बेचूंगा। एक प्रोडक्ट अगर बेच रहा हूं तो मैं 50% का डिस्काउंट दूंगा। 2 प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर लेता है तो 60% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर 3 का प्रोडक्ट लेता है कस्टमर तो उसको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं ऐसा प्लानिंग करूंगा कि मेरा कौन सा एसक्यू और कौन सा स्टाइल आईडी मैं इसमें ऐड करूंगा ताकि वो मुझे कोई लॉस भी ना हो और मुझे इस पे अच्छे खासे मिंत्रा की तरफ से सेल भी आ जाए। आप क्या करते हो कि आप जैसे ही आप बहुत सारे ऐसे मैंने सेलर को देखा है कि ये इवेंट में जाते हैं और सारे अपना स्टाइल आईडी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर सारे स्टाइल आईडी डालोगे तो आपका सारे स्टाइल आईडी जब कस्टमर आपका स्टोर पर विजिट करेगा तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। देन बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, उसमें उसको कंफ्यूज भी आ जाएगा कि एक कल मिल रहा था 200 रुपया, आज मिल रहा है ये 250 रुपया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उस तरह से नहीं करना है, आपको उन स्टाइल आईडी को इसमें डालना है जो कि इस प्राइस पे लिमिटेड हो एंड इस प्राइस पे बेचने लायक हो। अगर हम 50% का छूट दे रहे हैं तभी कस्टमर अच्छे से कर दे, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्लानिंग लगता है। आप एक बाइक अभी इससे डिसाइड करके आप डिस्काउंट नहीं लाते हो, अब इसके पहले आप कैलकुलेशन करते हो, बहुत सारी चीजें आप सोचते हो, देन आप अपने जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनका आप प्राइजें चेक करते हो, देन उसके बाद ही इसमें अपडेट करते हो कितना आपका डिस्काउंट देना है, वो सारी चीज यहाँ पे डालकर उसके बाद ही आप सबमिट करते हो। तो ये होता है इवेंट, जहां पे आपको प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को विजिबल हो सके और वहां से आपको ऑर्डर आ पाए। देन ये आपको समझ गई। एंड यहाँ पे आपको इंसेंटिव मींस हो गया कि अगर इवेंट ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। अभी ये पूरा खाली है, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमने पास्ट में किया था, वो खत्म हो चुका है, इसके बाद अभी कोई नहीं आया है तो इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे अगर आ जाएगा उसके बाद 2 से 3 दिन में इसमें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट रैंकिंग पे चल रहा है एंड कौन से प्रोडक्ट पे आपको ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है।
एंड कूपन मैनेजमेंट पे आ जाता है कि अगर आपको कूपन किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कूपन देनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे कूपन आ जाते हैं। जैसे हमने ये 2-3 कूपन में हमने पार्टिसिपेट कर रखा है, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो अगर हमारा 500 का प्रोडक्ट है, अगर हम 10% उसको दे देते हैं, तो वहां से उसका 50 रुपए का और उसको छूट मिल जाएगा, तो 450 रुपए में वो प्रोडक्ट ले लेगा। लेकिन इसका डिस्काउंट एंड कूपन उसको मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिंत्रा क्या करता है कि कोई-कोई कंपनी से कोलैबोरेट कर लेता है, कोलैब कर लेता है, जहाँ से आपको जैसे कोई भी आप पेटीएम कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या करता है ना, आपको एक वाउचर नंबर दे देता है। उस वाउचर नंबर को जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कीजिएगा, तो 10% 5% छूट मिल जाता है। तो ये छूट तभी मिलता है जब ये सारे सेलर जो उस प्रोडक्ट पे पार्टिसिपेट किए हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट पे अगर कोई भी बंदा आ गया, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है 10% पे, तो अगर वो कहीं भी 10% वाला कूपन डालता है, तो यहाँ पे उसको छूट मिल जाएगा। कि अब जब लास्ट में आओगे यहाँ पे मिंत्रा 8 पे, तो यहाँ पे आपको मिंत्रा 8 क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास मंथली बजट है कि मैं 10,000 20,000 की मंथली बजट लगाकर एंड मैं अच्छे खासे सेल ला सकता हूँ, क्योंकि मिंत्रा पे अगर आप 8 चलाते हैं तो बहुत ही अच्छे ऑर्डर देते हैं। मिंत्रा अच्छा ऑर्डर देता है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो होने में बहुत ही कम समय में आप अच्छे खासे ऑर्डर तक पहुंचते हो और अच्छे खासे इनकम भी जनरेट करने लगते हो। अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट है एंड अच्छे फोटोग्राफी आप किए हो प्रोडक्ट का, लाइक मॉडल, क्रिएटिव, वाइट एंड हैंड वाले जो शॉट होते हैं ये सारे, तो आपका अच्छे खासे क्रिएट आपका अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आओगे क्रिएट आप एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे आप एक अच्छे से आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जो कि वहां से आप एडवर्टाइजमेंट का क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन अब ये ऑप्शन आपको समाप्त हो जाता है। यहाँ पे समरी आता है, यहाँ पे आप अपने उस एडवर्टाइजमेंट का समरी चेक कर सकते हैं, क्रिएट आरओ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो एक कैंपेन परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन रन कर रहे हो वो कितना परफॉर्म दे रहा है, क्या दे रहा है। तो ये टू जेड यहाँ से आप अपने चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, हमने क्या किया, हमने पहले कैटलॉगिंग किया। कैटलॉगिंग पे ऑर्डर आया, हमने ऑर्डर को यहाँ से प्रोसेस किया। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप समझे। देन उस प्रोडक्ट जब आपका लाइव हुआ, उसके बाद आपने प्राइजिंग किया, इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ऑर्डर लाने किए, डील्स दिया एंड आपने इवेंट पार्टिसिपेट किया, डिस्काउंट लगाया, कूपन लगाया, इसमें आपने लगाया, जो कि हमने पिछले में कवर कर लिया है। अब आता है हमारा पेमेंट का। अब क्या होता है कि आपको इस मार्केट प्लेस, मैंने ये मिंत्रा की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे मार्केट प्लेस की भी बोल रहा हूँ, कि अगर आप इस मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो, किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आपको सबसे पहले आप अपने ऑर्डर का पेमेंट चेक करना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आप अगर बल्क में शिफ्ट करने लगे, मानो आपने डेली का 100 आप ऑर्डर देते हो एंड आप 100 का ऑर्डर आप डिस्पैच करते हो, आप पिकअप को, जो भी पिकअप है उसको हैंड ओवर देते हो, उसमें से आपका 20-30 आपका रिटर्न आ जाते हैं। टोटल कस्टमर को आपको 80 गया, 80 में से आपका कस्टमर रिटर्न आ जाते हैं, आरटीओ आ जाता है। देन आपका ज्यादा से ज्यादा 60-70 आपको कस्टमर को डिलीवर प्रोडक्ट अच्छे से सक्सेसफुली होता है। अब उन 60-70 का प्रोडक्ट का आपको पैसा चेक करना आना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे मैंने 100 दे दिया, और आपका क्या होता है, रिटर्न भी जब होता है ना, तो रिटर्न का आपको जो पिकअप फर्स्ट माइल से ले जाता है ना, उसका भी चार्ज लगता है। एंड रिटर्न आकर आकर आपका वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट देता है आपका लॉजिस्टिक पार्टनर, तो वो भी पैसा काटता है, तो दोनों तरह से पैसा कट जाता है। ठीक है, तो ये पेमेंट का जो है ना, वो अच्छे से आपको करने आना चाहिए। तो पेमेंट आपका यहाँ पे अब जब आइएगा, तो यहाँ पे मंथली रिपोर्ट देगा कि आप इस मंथ में आप लिया है, तो आप उस मंथ वाइज में, जैसे इसे लास्ट का अगर हम चेक करते हैं अप्रैल का, जैसे ही हमने अप्रैल का चेक किया, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको देखेगा, आपको पीजी फॉरवर्ड सेटलमेंट। पीजी फॉरवर्ड सेटलमेंट का मतलब हुआ कि आप जो ऑर्डर डिस्पैच करके आप भेज रहे हो, तो उसका जो भी अमाउंट हो गया, वो पीजी फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जब आइएगा, तो यहाँ पे पीजी रिवर्स सेटलमेंट दिखाएगा। पीजी रिवर्स सेटलमेंट में ये होता है कि आपने 100 ऑर्डर दिया, लेकिन उस 100 में से 20 आपका रिटर्न भी तो आ गया ना, तो उस रिटर्न का भी तो पैसा लेगा। तो उस रिटर्न का पैसा तो आपको मिंत्रा देगा नहीं ना, वो तो आपका ही जो ऑर्डर है उसमें से ही डिडक्ट करेगा। तो वो यहाँ पे सेटलमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे आप एक्सेल डाउनलोड करके उसके बारे में आप देख सकते हो कि हमने 100 ऑर्डर दिया, तो हमारा इतना रिटर्न आया, आपका इतने रिटर्न में से आपका इतना अमाउंट जो टोटल होते हैं उसमें से मेरा इतना रिटर्न का कट गया, तो मेरा इतना अमाउंट बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मंथली रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आपको रिकंसिलेशन डैशबोर्ड को आपको हर वीक एंड हर मंथ आपको चेक करना होता है। अब यहाँ पे रिकंसिलेशन डैशबोर्ड पे आप जाइएगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 34 ऑर्डर है, तो 13,000 पेमेंट कैलकुलेट हुआ है एंड पैड कितना हुआ है, 8,000 के आसपास हुआ है, और 5,000 पेंडिंग में हो गया है। रिटर्न हमारा कितना हो गया, 2,000 का हो गया। ठीक है,
एंड ऐसे हमने इसके पहले हमने जो हमारा जो हम इनका दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं इन्होंने 3000 के आसपास अपने ऑर्डर 3800 ऑर्डर आपने दिया है एंड 2 लाख का 60,000 का इनका रिटर्न आया है एंड इतना 9 लाख इनका 13,000 का हुआ है एंड पैड आपका इतना रुपया हो गया। तो ये सारे चीज आपको ए टू जेड, या जब यहाँ पे व्यू ऑर्डर डिटेल कीजिएगा तो और सारे चीज इनका आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे चीज। एंड देन आप जब यहाँ पे आओगे पेमेंट समरी का, पेमेंट में आपके पेमेंट समरी में आओगे, जो पेमेंट समरी में आपका दिखाता है कि आपका नेक्स्ट पेमेंट जो है वो कितना रुपया आने वाला है एंड लास्ट पेमेंट आपको कितना रुपया मिला था। जैसे ये लास्ट पेमेंट इनको 10,000 रुपया मिला था और ये हर 15 दिन पे इनका पैसा आते रहता है, 15 दिन या आपको हर वीक में पेमेंट आता है। मतलब ये डिसाइड नहीं होता है कि जब मानो आपका ऑर्डर आज गया तो 15 दिन के बाद पैसा आ जाएगा। तो इनका जो पेमेंट यहाँ पे जैसे कैलकुलेट होते हैं, एक तो पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट पेड अमाउंट दिखेगा, यहाँ पे प्रीपेड अमाउंट दिखेगा। जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी आप सेल प्रोडक्ट करते हो, तो आपको ए टू जेड यहाँ पे दिखते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आता है रिपोर्ट। अब यहाँ पे जब रिपोर्ट के सेक्शन पे आओगे तो रिपोर्ट बहुत सारे होते हैं, तो आपको हर डेली बाई डेली आपको अपना रिपोर्ट को चेक करना होता है एंड मंथली बाई वीकली बाई आपको एक रिपोर्ट प्रॉपर चेक करना होता है। जैसे ऑर्डर का हो गया तो डेली बाई डेली आप चेक करोगे कि मैंने कितना ऑर्डर डिस्पैच किया, वो शिपमेंट शिप हुआ कि नहीं हुआ, कितना पैक था, कितना शिप हुआ, ए टू जेड डाटा रखना पड़ता है। एंड आपको जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको ये जो पोर्टल है ना, मैं इसके डैशबोर्ड के बारे में आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा ना, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो लिस्ट करते ही आपको क्या करना है, लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है, ठीक है। जब आप मिंत्रा की ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर हमारे साथ भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे मेल आई डी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हम आपको मेल आई डी पे आप अपना डिटेल शेयर कर देना, ब्रांड का जो भी डिटेल होगा वो आप शेयर कर देना, अपना मोबाइल नंबर हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, या हम डायरेक्ट आपको पर्सन टू पर्सन कनेक्ट कर लेंगे मेल के थ्रू। तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे मिंत्रा सेलेक्ट करोगे, एम डायरेक्ट सेलेक्ट करना है एंड रिपोर्ट टाइप, जैसे कि आप अगर न्यू सेलर हो, अपने प्रोडक्ट का लिस्ट किया है और उस लिस्टिंग का स्टेटस चेक करना है कि उस लिस्टिंग को एक्टिव हुआ है और रिजेक्शन हुआ है। तो अगर रिजेक्ट हुआ है आपका लिस्टिंग तो क्या कारण है, तो आप एम डायरेक्ट लिस्टिंग रिपोर्ट पर आप क्लिक करके एंड आप जनरेट जैसे ही करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ये जनरेट होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा जहां से आप डाउनलोड करोगे। अभी यहाँ पे जैसे डाउनलोड करके ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे कि हमने डे बाय डे अपना ऑर्डर चेक करते हैं कि हमने ऑर्डर जो डिस्पैच किया वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, तो हम सारे चीज ए टू जेड प्रॉपर करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ऑर्डर का रिपोर्ट चेक करना है तो ऑर्डर पे जस्ट क्लिक करोगे एंड आप अपना डेट रेंज सेलेक्ट करोगे कि आपने अगर आपने 1 तारीख से और आप 1 तारीख से लेके आप 12 तारीख तक, आज 13 तारीख है तो आज 12 तारीख तक अपना ऑर्डर का डेट अपना ऑर्डर का क्या स्टेटस है वो चेक करना चाहते हो। तो हमने ये मैं नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ कि इसका मैंने मैं डाउनलोड करूंगा डाउनलोड हो जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। बट इसका पहले मैंने सुबह में ही डाउनलोड किया था एंड वीडियो में शाम को शूट कर रहा हूँ ऑफिस के आने के बाद। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऑर्डर जो लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि मैंने इसे डाउनलोड किया है तो यहाँ पे डाउनलोड करके आप ए टू जेड स्टेटस चेक कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारा यहाँ पे आपका दिख जाएंगे रिटर्न आपका, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न जाता है आपका, बहुत ही ज्यादा रिटर्न हो गया तो उस रिटर्न को क्या रीजन है कि कस्टमर ज्यादा रिटर्न कर रहा है, तो उस चीज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट में मेरा ये प्रॉब्लम है तो कस्टमर ज्यादा रिटर्न कर रहा है, उस चीज को सुधार कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर रिटर्न जो भी है उसका आप चेक करके कैंसलेशन, आप कैंसलेशन रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न भी किया है तो यूज करके क्यों कैंसिल किया है, क्या रीजन है। यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपका जो स्टॉक है, आपने 10-10 प्रोडक्ट का स्टॉक आपने अपडेट किया होगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि आप जब प्रोडक्ट देखोगे कहीं, आप जब ऑर्डर आते रहते हैं तो ऑलरेडी इन्वेंट्री मिंत्रा माइनस करते जाता है। तो आप डेफिनेटली ये चीजें आप इन्वेंट्री रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा लास्ट जो आता है वो आता है सपोर्ट का। अब सपोर्ट में क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक अगर आपका रिटर्न गलत हो गया, चाहे आपका पेमेंट से रिलेटेड हो गया, चाहे आपका कैटलॉगिंग से रिलेटेड कैटलॉग नहीं अप्रूव हो रहा है, रिजेक्ट हो गया, पीएमआर आ गया, इन्वेंट्री नहीं अपडेट हो रहा है, मेरा पार्टनर पोर्टल नहीं वर्क कर रहा है, एवरीथिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से टिकट रेज कर सकते हो। और तो आपको यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप जब लास्ट में आओगे तो रेज ए टिकट का ऑप्शन देगा, रेज ए टिकट पे जस्ट क्लिक करोगे ना तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन ओपन खुल जाएगा। एक देन यहाँ पे साइन अप यहाँ पे करोगे तो एक आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे क्या करना है, यहाँ पे आप सबमिट ए टिकट करना है, सबमिट ए टिकट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। जैसे कि अगर आपको मानो पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है कि आपको कमर्शियल यहाँ पे जो भी आपका है, एज आप पीपीएमपी है, हमारा पीपीएमपी हो गया है तो हम पीपीएमपी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एम डायरेक्ट है तो आप एम डायरेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है।
यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपको रिटर्न में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, कैटलॉग में प्रॉब्लम है, तो हमारा कैटलॉग में प्रॉब्लम है, ठीक है। कैटलॉग में प्रॉब्लम होने के कारण क्या है, जनरल क्यूरी है, आप इमेज चेंज करना चाहते हो तो मैं हाँ हम इमेज चेंज करना चाहते हैं, जनरल क्यूरी डालेंगे और इशू टाइप में हम एग्जिस्टिंग एंड न्यू इमेज अपडेट करेंगे। हमारा कैटलॉगिंग में इमेज अभी चेंज हो रहा है तो हम इमेज चेंज करेंगे। देन अपना मोबाइल नंबर हो गया, ब्रांड हो गया एंड आपका क्या रीजन है एंड आप डिस्क्राइब करते हो कि हमें क्यों चीज़ें को चेंज करना है एंड अगर आप चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे एंड तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है एंड आपको अटैचमेंट कर देना है कि जो भी आपका इमेज चेंज कर रहे हो तो इमेज का फाइल यहाँ पे डाल देना है ताकि वो मिंत्रा वाले आपको अपडेट कर पाए। तो आपको दो चीज़ें में यहाँ पे आपको लिंक डालना होता है, एक तो गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप लिंक। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें आप यहाँ पे देना होता है। ऐसे कोई फाइल आप अपडेट कीजिएगा तो यहाँ इमेज चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आपको मेल पर रिप्लाई दे देंगे कि ये कुछ नहीं होने वाला है, आपको टाइम लगेगा या आपको कॉल करके बता देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स या गूगल सीट गूगल लिंक गूगल ड्राइव लिंक का यहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको इसी डैशबोर्ड पे ही देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में अपने सारे डैशबोर्ड के बारे में समझा और हमने ऊपर-ऊपर ही नहीं समझाया, हमने इसके अंदर जा-जा के समझाया ताकि आप डैशबोर्ड जब यूज़ करो, जब हम इसके अगले पड़ाव पे आएँ, जैसे ही हमने इसके अगले पड़ाव पे हम कैटलॉगिंग के बारे में समझाएँगे कि अगर आप कैटलॉगिंग कर रहे हो, तो आप कैसे कैटलॉगिंग करोगे ताकि आपको एक प्रॉपर कोई भी आपको इश्यू ना आए, लाइक पीएमआर इश्यू ना आए, आपका कैटलॉग रिजेक्ट ना हो एंड आपका प्रोडक्ट रैंक करे। आप जो भी प्रोडक्ट रैंक कर, जैसे कि मैंने मिंत्रा साइट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको रैंक करना, जैसे मैं आपको मिंत्रा पे ले चलूंगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कहीं आप बोर ना हो। तो बहुत बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोर होते हैं तो वीडियो छोड़ के चल जाते हैं, बट जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी आप सेलर हो तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मालूम होगा। तो जब आप कैटलॉगिंग करते हो ना तो कुछ ऐसे चीज़ें आपको दिखाया जाता है, जैसे अच्छे अच्छे चीज़ें एंड टैग्स एंड एवरीथिंग, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे अट्रैक्टिव लिखे ताकि सारा चीज़ें हमें देखने को मिले, जैसे इस तरह का, जैसे रिव्यू कितना अच्छे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं कुछ ऐसा चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिन मैं ये चीज़ें करता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने कैटलॉगिंग में एंड आप अपने सेलर बिजनेस जर्नी में आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच मेरा इस वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। एंड इस मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जो अभी यहाँ पे नीचे दिख रहा है, जो लास्ट में मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं मेल आईडी लास्ट में दे दूंगा एंड मेल आप कीजिए एंड हम आपसे मिलते हैं, आपको मीटिंग में या ग्रुप में या पर्सनल टू पर्सनल आपसे कॉल पे कनेक्ट करते हैं एंड आगे का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम यहाँ पे हेल्प आपका जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।